कहते हैं आज इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी तरीके से जो है भक्ति कर रहे हैं, भगवान को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भजन अभ्यास भी कर रहे हैं। क्या भगवान सच में खुश हुए? क्या उन्होंने जो रास्ता अपनाया उससे वो भगवान को खुश कर पाए? क्या उन्होंने जो तरीका अपनाया क्या उससे भगवान खुश होंगे? और भगवान को खुश करने का सही तरीका क्या है? आज इस दुनिया में मनुष्य अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कहते हैं भगवान कैसे खुश होते हैं? भगवान सोना चांदी हीरे जवाहरात कभी इनसे कभी नहीं खुश होते। भगवान तो सिर्फ देखते हैं भगत का प्रेम, वो प्रेम जो मीराबाई जी का था, वो प्रेम जो भगत प्रहलाद का था, वो प्रेम, ये प्रेम ही तो है जो भगवान को खींचता है, जो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। ये क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम जो है उससे भगवान हमारी तरफ खींचे चले आते हैं और भगवान भी अपने भगत के बिना नहीं रह सकते। जिस तरीके से जब प्रहलाद को जलाया जा रहा था तब होलिका को जब बुलाया गया तो सभी लोगों को लग रहा था कि प्रहलाद तो जल के मर गया, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं पता चल पा रहा था कि प्रहलाद तो अंदर जिंदा ही था। ठीक इसी तरीके से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा इस दुनिया में प्रकट होते हैं। मगर ज़रूरत क्या है? हमें भगवान को कैसे खुश करना है। भगवान कभी धन और दौलत से खुश नहीं होते, वह तो भगत का सच्चा भाव देखते हैं, सच्चा प्रेम देखते हैं। अब भगवान कैसे खुश होते हैं? मन ने कहा कि सो जाओ, भगवान ने कहा कि भजन अभ्यास करो। मन ने कहा कि चलो काम पे चलते हैं, दुकान खोलते हैं। भगवान ने कहा काम धंधे चलते रहेंगे, पहले सत्संग में जाते हैं। अब हमने मन की बात सुनी है, भगवान की बात सुनी। जब हम भगवान की बात सुनते हैं तब जो है हम भगवान हमसे खुश हो जाते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं तुम हमारे काम पर, हम तुम्हारे काम पर, तुम अपने काम पर तो हम अपने धाम पर। ये चीज़ तो हम श्रवण भी करते हुए हैं कि भगवान कहते हैं अगर तुम हमारे काम पर तो हम तुम्हारे काम पर, अगर तुम अपने काम पर तो हम अपने धाम पर। भगवान यही कहते हैं कि जितना हो सके तुम जो है अगर भजन अभ्यास भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे सारे काम अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। मगर ज़रूरत है एक सच्चा विश्वास, एक अटल विश्वास होने की। भगवान पर विश्वास जो है तुम्हारा डगमगाना नहीं चाहिए। जितना तुम्हारा भगवान पर विश्वास होगा उतना जो है तुम्हें सच्ची भक्ति और सच्चे आनंद का जो है वो अनुभव भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आम मनुष्य सोचता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। वो सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए ही भगवान को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, भगवान मेरे से खुश हो जाए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है कि भगवान सच में आपसे खुश होंगे? भगवान तो उससे खुश होते हैं जो भगवान की बंदगी करता है, जो भगवान का भजन अभ्यास करता है। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? इस मनुष्य जन्म को पाकर कहीं ये 84 लाख योनियों में भटक ना जाए और इसको सही रास्ता मिल जाए। यही तो भगवान चाहते हैं कि मनुष्य जन्म को पाके इस आत्मा का कल्याण करे और अपनी जो सूरत को शब्द में लगा के जो है मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन मनुष्य जो है माया में लिप्त होकर जो है अपने मन के ख्यालों से, अपने मन के विचारों से संसारिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, फिर उसके बाद उन चीज़ों में भूल भटक जाता है। लेकिन संतों महापुरुषों के जब चरण शरण में आते हैं तो उसे यह पता चलता है कि भगवान को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम कुछ खा रहे हैं तो आप जो खा रहे हैं उससे भगवान को भोग लगाइए। आज हम जो वस्त्र पहन रहे हैं, हम भी तो अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, भगवान की भी पोशाक बनाइए, वस्त्र पहनाइए। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जो गरीब लाचार है उसकी मदद करिए, चाहे जैसे मर्जी हो, धन से हो, खाने से हो, जिस तरीके से करिए। भगवान ये चीज़ देख के खुश होते हैं कि ये जो भगत है ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने लिए ही सब कुछ मांग रहे हैं। कह रहे जीवन जग का जीना तब भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीना सौदा दुष् किस काम। तो जग में जीना तब भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जीना तो जीवन का कोई नहीं है काम। तो जितना हो सके नाम जाप जपना है,
जो आपकी संगति में आ रहे हैं उनको भी बताना है, प्रेरणा देनी है कि भगवान का नाम जाप जपो, इस आत्मा का कल्याण करो, सभी लोगों की मदद करो। जिन लोगों के पास जो है खाने पीने के लिए नहीं है उनको खाने पीने के लिए सामान दो, वस्त्र नहीं उनको वस्त्र दो। जिन लोगों की ज़्यादातर हो सके मदद करो। अब मनुष्य सोचते हैं कि मेरे पास जब इतना पैसा आएगा तब मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसा नहीं है। पैसा अगर कभी नहीं आया तो मदद नहीं करेगा। अगर आपके पास 1000 है तो आप 100 की मदद करो। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 1000 से मदद करो। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 से मदद करो। ये मत देखो कि जब हमारे पास ज़्यादा आएगा तब हम मदद करेंगे। कहते हैं कि जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है वो और ज़्यादा कंजूस बन जाता है। तो जितना हो सके अपना ध्यान जो है भजन अभ्यास भी करिए, भक्ति भी करिए, भगवान की सेवा भी करिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए। आज हम देखते हैं बड़े बड़ी जगहों पर लंगर लगते हैं, सभी लोगों को खाना मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो भगवान ने ही तो चलाए हैं सभी लोगों के लिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको 3 समय का खाना नहीं मिलता उनको खाना मिला। जितना हो सके परमार्थ का काम करो। परमार्थ मत, एक होता है स्वार्थ अपने लिए, एक होता है परमार्थ दूसरों के लिए। जितना हम परमार्थ करेंगे, दूसरे लोगों के लिए काम करेंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपको अपने मन में ये नहीं सोचना कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिले। फिर तो आपने फिर तो ये वो हो गए जैसे मजदूर काम करके अपनी दिहाड़ी मांगता है। आपको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा और मिलना ही पक्का है। लेकिन इसको सोच के आप कर्म मत करिए। जितना हो सके आप नाम जाप करिए, सुमिरन करिए, सभी लोगों के लिए अच्छा सोचिए, सभी लोगों के लिए अच्छा विचार रखिए, सभी लोगों की मदद करिए। जितना आप अच्छे विचार रखेंगे सभी लोगों के लिए, सभी लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपके मन के अंदर अपने आप शांति आएगी। आज आप कहीं जाते हो, कुछ पैसा खर्च कर देते हो, एक शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो, एक गरीब की मदद कर दो, तो आपके मन के अंदर एक ऐसी शांति आती है, एक आनंद आता है जिसको आप कभी भूल ही नहीं पाते हो। आपके मन के अंदर एक तृप्ति आती है, एक शांति आती है जो करोड़ों खर्च करके भी नहीं आती। तो इसी तरीके से संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर वह हमें बताते हैं कि किस तरीके से भजन अभ्यास करना है, भगवान का नाम जपना है और किस तरीके से लोगों की मदद करनी है। यही चीज़ करने से भगवान खुश होते हैं और भगवान यही कहते हैं कि जितना हो सके सभी लोगों की मदद करो, भजन अभ्यास करो, खुद भी करो, उन लोगों को भी प्रेरणा दो। इस तरीके से जब हम चलेंगे, अच्छे विचार बांटेंगे, तो कहते हैं ना जो बांटते हैं वही बढ़ता है। जितना आप जो चीज़ बांटोगे उतनी वो आपके पास बढ़ेगी। चाहे वो मन के शुद्ध विचार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो लोगों की आप सेवा करोगे, उतना ही लोगों को वो होगा। तो इसलिए जितना हो सके भगवान को हमें खुश करना है। खुश करने के तरीके क्या है वो आज हमने समझ लिए हैं। अभी हमारे ऊपर है हमें इस पे अमल करना है नहीं करना। जितना जल्दी हम इस पे अमल करेंगे, और अमल तो करना ही चाहिए क्योंकि यही सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम तरीका है। तो भगवान का नाम जाप जपना है, सभी लोगों की मदद करनी है, किसी न किसी तरीके से। आप किसी भी तरीके से अगर लोगों के काम आ रहे हैं जिससे हमारा एक जीवन सुख और शांति में आनंद से व्यतीत होगा, और क्या कहते हैं, हम हमेशा लोगों को जो है सच्चे मार्ग पर लगाने चाहिए और भजन अभ्यास भक्ति करनी चाहिए।